नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग ट्यूटोरियल चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आज की जो टॉपिक है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है लव लेटर के ऊपर रीडिंग करने के लिए बोला गया था और बर्थ डेट के अकॉर्डिंग या फिर ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग। ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग मैं नहीं बना सकती क्योंकि 12 का 12 ज़ोडिएक साइन के ऊपर बनाना ये वीडियो मतलब 2 घंटे का बन जाएगा या फिर उससे भी ज़्यादा लंबा बनेगा और मेहनत एक्स्ट्रा। ओके, तो मैं बर्थ डेट के अकॉर्डिंग बना रही हूँ, बट सबको अपनी बर्थ डेट नहीं पता है, इसीलिए आप अपने नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप अपने नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग पाइल चूज़ कीजिए, अदरवाइज बर्थ डेट के अकॉर्डिंग पाइल चूज़ कीजिए। ठीक है, टॉपिक है कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ से आपके लिए लव लेटर। ओके, लव लेटर का मतलब ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर बहुत ही रोमांटिक फिल्मी डायलॉग्स होगा, ऐसा नहीं है। जो मैं चैनल करूँगी, जो मुझे मैसेजेस आएगा उनकी हायर सेल्फ की तरफ से, वो मैसेजेस मैं आप लोगों तक डिलीवर करूँगी। यहाँ पर कुछ लोग अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते भी हैं और सब लोग नहीं भी जानते हैं। ठीक है, कुछ लोग जानते हैं, हर कोई नहीं जानता है, तो उनकी जो हायर सेल्फ है वहाँ से हम मैसेजेस रिसीव करेंगे। ठीक है, क्योंकि 3D सेल्फ को तो जो लोग जानते हैं उनको पता हो जाएगा 3D सेल्फ के आकर मैसेजेस आते हैं, तो जो लोग नहीं जानते उनकी 3D सेल्फ की तरफ से क्या मैसेजेस आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, हायर सेल्फ की तरफ से आएगा। तो यहाँ पर हम हायर सेल्फ के मैसेजेस रिसीव करेंगे। ओके, ठीक है, तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। चलिए ऑप्शन नंबर 1 तो स्टार्ट करते हैं। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के हायर सेल्फ की तरफ से एंड ऑल्सो 3D सेल्फ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ओके, लेट्स सी फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस के हायर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेजेस है। मैं रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक तो ये मैसेज मुझे सुनाई दे रहा है। इस लव लेटर भी मैं कहना उतना पसंद नहीं करूँगी, मैसेजेस मैं कह सकती हूँ आपके काउंटर पार्ट की तरफ से, डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ से। 5 ऑफ कप्स। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो क्या बताना चाहते हैं इस लेटर के थ्रू मेरे व्यूअर्स को। हर्मिट, 5 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को उनके फ्यूचर्स डिवाइन काउंटर पार्ट के हायर सेल्फ और 3D सेल्फ इस लव लेटर में क्या मैसेज देना चाहते हैं। बहुत सारे कार्ड्स हैं। एट ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नाउ मैं चैनलिंग करूँगी। ठीक है, जो भी मैसेजेस आएगा ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है उनके डिवाइन काउंटर पार्ट ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस लव लेटर के थ्रू, वो क्या बताना चाहते हैं इस लेटर में, वो ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। हम बेवफा हर किस न थे पर हम वफा कर ना सके। एक तो ये मैसेज आ रहा है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ से। इट मीन्स कुछ लोग ऑलरेडी जानते हैं इनको, आपके अपने फ्यूचर स्पाउस को ऑलरेडी जानते हैं, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को ऑलरेडी जानते हैं और उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसी गद्दारी की है, चाहे वो छोटे लेवल पर हो या बड़े लेवल पर हो, लाइक यू नो हाई लेवल पर ही क्यों ना हो, लेकिन कुछ तो उन्होंने ऐसा किया है, दिल दुखाया है, गद्दारी किया है आपके साथ, बेवफाई किया है। तो वो कहना चाहते हैं कि वो बेवफाई नहीं करना चाहते थे आपके साथ, लेकिन वो हो गया, डिवाइन प्लान था ये। एक तो ये मुझे सुनाई दे रहा है। मेरी ज़िंदगी में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आते जा रहे हैं, मैं भटक रहा हूँ। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग बोलिएगा, मतलब समझ लीजिएगा। ठीक है, हम बार बार ये लड़का लड़की का ये वर्डिंग जो होता है ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, तो मैं अपने कंफर्टेबल हिसाब से मैं बताऊंगी, मैं अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग बताऊंगी। ठीक है, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग समझ जाइएगा। ओके, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो फ्यूचर्स डिवाइन काउंटर पार्ट है वो ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं।
मेरे लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन स्टार्ट हो चुका है। मुझे सबक दिया जा रहा है, मेरी गलतियों को दिखाया जा रहा है, कुछ चीज़ें रिवील हो रहा है मेरे सामने। मेरे अंदर ज़िद बहुत है, एग्रेशन बहुत है। मैं जितना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ही ज़्यादा मुझे पीछे खींचा जा रहा है। मेरे लाइफ में इस वक्त डेथ एंड रीबर्थ प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। मेरे कुछ हिडन एनिमीज़ भी है, जिनमें से कुछ लोगों का चेहरा मेरे सामने आया है, रिवील हुआ है। मैं बता नहीं सकता मुझे कैसा फील हो रहा है। मेरे अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा, इमोशनल लेवल पर मैं बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो रहा हूँ, बट मैं उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। तुम बहुत प्यारी हो, तुम बहुत इनोसेंट हो। तुम्हारी पर्सनालिटी और मेरी पर्सनालिटी में बहुत फ़र्क है। तुम्हें ज़िंदगी जीना आता है और मैं अक्सर काम में उलझा रहता हूँ। मैं उस हिसाब से ज़िंदगी को जी नहीं पाता हूँ जिस हिसाब से तुम अपनी ज़िंदगी को जीते हो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खुद को नर्चर करो। अपने अंदर की जो इनोसेंस है उसको हमेशा बरकरार रखो। मैंने बचपन में कुछ कहानियाँ सुना था, फेरी टेल की कहानी, बट मुझे नहीं लगता था कि रियलिटी में भी ऐसा होता है। मैं तुम्हारे बारे में जब सोचता हूँ या तुम्हें देखता हूँ तो मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल उस फेरी टेल में रहने वाली उस प्रिंसेस की तरह हो, कहानियों में रहने वाली उस प्यारी सी लड़की की जैसी हो तुम। प्रिंस और प्रिंसेस आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग देखिएगा। फेरी टेल्स में जो प्रिंस होते हैं या प्रिंसेस होते हैं तुम बिल्कुल वैसे ही हो। मैं हार मान रहा हूँ अपने लाइफ में। इस वक्त मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। कार्मिक अटैक बार बार मेरे साथ मेरे ऊपर किया जा रहा है। कार्मिक अटैक बार बार मेरे लाइफ में कुछ ऐसे कार्मिक्स हैं जो बहुत बुरी तरह से मेरे साथ बंधे हुए से हैं। मैं उनके साथ बंधे हुए से हूँ। मैं चाहकर भी निकाल नहीं पा रहा हूँ इन लोगों को अपने लाइफ से। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। मेरा इंट्यूशन मुझे गाइड तो करता है, लेकिन कभी कभार मैं अपना इंट्यूशन को भी इग्नोर कर देता हूँ क्योंकि मैं दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। घबराने वाली बात नहीं है, मैं प्रोटेक्टेड हूँ। डिवाइन मुझे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, बट स्टिल मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इनसिक्योरिटी फील हो रहा है मुझे अपने लाइफ में। बहुत ही बेबस सा महसूस हो रहा है। बाहर से देखोगे तो ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन मुझसे जब तुम मिलोगे पर्सनल लेवल पर, जब मेरे साथ अपने इमोशंस एक्सचेंज करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा। मैं बहुत से सवालों का जवाब ढूंढ रहा हूँ। अपने लाइफ में इस वक्त मैं स्टक हूँ। कई सवालों का जवाब ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है। कुछ गिने चुने सवालों का जवाब मुझे इस वक्त मिल रहा है अपने लाइफ में। तुम ये कभी मत सोचना कि तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिसके लाइफ में प्रॉब्लम है। एक बार मुझसे मिलकर देखो, फिर जानोगे कि प्रॉब्लम होता क्या है। मेरा पूरा ज़िंदगी एक सबक बन चुका है। जैसे कि हर एक मोड़ पे मुझे सबक दिया जाता है। लेसन पे लेसन मुझे दिया जाता है। कभी कभार सोचता हूँ क्या मेरी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बीत जाएगा।
या एक नॉर्मल ज़िंदगी भी मुझे नसीब होगा। रिग्रेट की एनर्जी में हूँ इस वक्त। ऐसा लग रहा है जैसे कि ज़िंदगी में मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया। अपने इमोशंस को अपने ही अंदर दबा कर रखता हूँ। कुछ चीज़ें मैं तुम्हें, कुछ बातें मैं तुम्हें लिखकर बताना चाहता हूँ, लेकिन उसमें भी मुझे दिक्कत होता है बताने में। अगर कभी तुम्हारा मन करे मुझसे बात करने को तो मुझसे बात कर लिया करना। ये मैसेज उनके लिए है जो अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हैं। राइट, एब्सोल्युटली राइट। जो चीज़ें मैं बता रही थी सेम चीज़ें यहाँ पर आया है। आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में जो मैंने बताया था ना, जैसे कि वो लेटर में बता रहे थे कि उनके अंदर ज़िद है, एग्रेशन वो बता रहे थे। यहाँ पर लाइन कार्ड आया है और यहाँ पर हेड के हो गया है। मैंने ये भी बताया था कि उन्होंने ये कहा था कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। बहुत कुछ चीज़ें हो रहा है उनके साथ, मिलकर बात करने पर या इमोशंस को एक्सप्रेस करने पर, वो एनर्जी एक्सचेंज करने पर, एक दूसरे के साथ बातचीत करने पर आपको पता चलेगा कि उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, समथिंग। और ये चीज़ मैंने बताया था कि मतलब चैनलिंग के थ्रू बताया था कि वो अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। बहुत कुछ चीज़ें हो रहा है उनके साथ। सेम चीज़ यहाँ पर भी आ गया है, हेड के हो, जो अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को हाइड करते हैं और ट्रिगर पे ट्रिगर उनको दिया जा रहा है। ये फैक्ट है। आपकी फ्यूचर स्पाउस और डिवाइन काउंटर पार्ट, आप जो भी कहना चाहते हैं, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट इस लेटर में एक और बात मेंशन करना चाहते हैं कि उनके लाइफ में कोई ऐसे पर्टिकुलर इंसान है जिनके वजह से वो अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और जिनकी वजह से वो इंसान आपके लाइफ में, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपके लाइफ में एंटर नहीं कर पा रहे हैं। उनके लाइफ में कोई ऐसे पर्टिकुलर पर्सन है जो उनको काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं और मुझे वो एक फेमिनिन एनर्जी का वाइब्स मिल रहा है। आपके काउंटर पार्ट आपको कहना चाहता है कि उस पर्टिकुलर इंसान के होने की वजह से भी मैं आपकी ज़िंदगी में ईजीली एंटर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो इंसान इनको कंट्रोल करते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 1। मुझे कुछ यही मैसेजेस मिल रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ से। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा रोमांटिक या लवी डवी वाले मैसेजेस नहीं मिल रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि लव लेटर ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये फिल्मी टाइप का लव लेटर वैसा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे इनकी एनर्जी पहले ही मिल चुका था। ठीक है, अगर आप इस रीडिंग से सेटिस्फाइड हुए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं और आप लोग मेरे सेकंड चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर मैं डिफरेंट टॉपिक्स बनाऊँगी। वहाँ पर मैं रिक्वेस्टेड टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ नहीं बनाऊँगी, वहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से वीडियोज़ बनाऊँगी। ओके, बाय। हाई ऑप्शन 2, लेट्स सी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट इस लव लेटर के थ्रू आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा, ज़रूरी नहीं है ये बहुत ही रोमांटिक लव लेटर हो, ठीक है, क्योंकि लेट्स सी। ओके लेट्स स्टार्ट। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, उनके हायर सेल्फ और उनके 3D सेल्फ की तरफ से क्या मैसेजेस है। 3D सेल्फ, ये मैसेज उनके लिए होगा जो अपने फ्यूचर स्पाउस को ऑलरेडी जानते हैं। अदरवाइज बाकियों के लिए हायर सेल्फ के मैसेजेस होंगे। ओके, डेथ, थैंक यू, हैंग्ड मैन, थैंक यू फॉर ऑप्शन नंबर 2, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू, 10 of cups for option number 2,
उनके फ्यूचर स्पाउस के, सॉरी या डिवाइन काउंटर पार्ट के 3D और हायर सेल्फ की तरफ से इस लव लेटर में क्या मैसेजेस हैं। ओके, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है उनके मैसेजेस ऐसी मैं चैनलिंग करूँगी। थैंक यू। प्लीज़ बताइएगा जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज़ किया है उनके फ्यूचर स्पाउस के, उनके डिवाइन काउंटर पार्ट के तरफ से उनके लिए इस लव लेटर में कौन से मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के जो डिवाइन काउंटर पार्ट है उनकी तरफ से इस लव लेटर में क्या मैसेजेस है फॉर ऑप्शन नंबर 2। मैं अपने लाइफ में हार्मनी, पीस चाहता हूँ। अगेन मैं बता देना चाहती हूँ कि आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग का की करता हूँ, करती हूँ, ये मैं आप खुद मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है, वरना बोलने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो मैं अपनी कंफर्ट जोन के हिसाब से मैं बताऊँगी। ओके ओके, तो पहला जो मुझे मैसेज मिल रहा है आप इस लव लेटर में वो है, मैं अपने लाइफ में हार्मनी चाहता हूँ। भगवान शिव को मैं मानता हूँ और मानती हूँ। वो मुझे गाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इन दिनों मुझे अर्धनारीश्वर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। अर्धनारीश्वर मुझे इन दिनों बहुत दिख रहे हैं। मुझे पता है डिवाइन मुझे गाइड कर रहे हैं। मैं कैसे सफ़र में हूँ, जहाँ पर मंजिल मुझे कब मिलेगा मुझे नहीं पता। मेरे लिए मेरी ज़िंदगी एक रेस बन चुका है। हर वक्त किसी ना किसी कंपटीशन के लिए तैयार रहना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन कम और जंग ज़्यादा होता है मेरे लाइफ में। करंट टाइम फ्रेम पर ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ। मानो मैं एक जंग में हूँ जहाँ पर बहुत सारे योद्धाएं हैं, उन्हीं में से एक मैं भी हूँ और सामना कर रही हूँ और कर रहा हूँ सारे ऑब्स्टिकल्स का। दुश्मन मेरे बहुत हैं, उनको रिमूव कर रहा हूँ और कर रही हूँ। कैसे बताऊँ मैं तुम्हें कि मेरे साथ क्या हो रहा है। हर वक्त खोया खोया सा रहता हूँ। भीड़ में भी अकेला महसूस करता हूँ। अकेले आगे बढ़ रहा हूँ। ज़िंदगी ने मुझे एक बात तो सिखा ही दिया है कि कभी रुकना नहीं है, थमना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। अब मैं वही कर रहा हूँ, आगे बढ़ते जा रहा हूँ। मेरे साथ देने वाले कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। मैं अकेले ही अपनी ज़िंदगी की इस जंग में आगे बढ़ता जा रहा हूँ। पार्टनरशिप के मामले में मैं अक्सर अनलकी रह चुका हूँ। मेरा कोई नहीं है। जहाँ एक तरफ दुनिया में एक से बढ़कर एक कपल्स है जो सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस और फोटोज़ अपडेट करते हैं, अपलोड करते हैं, और एक मैं हूँ जो पूरी तरह से खाली महसूस होता है। इंतज़ार करता हूँ तुम्हारा इमेजिनेशन के दुनिया में। विजुलाइज करता हूँ, इमेजिन करता हूँ कि ये मेरे पार्टनर है, इनके साथ मैं वक्त बिता रहा हूँ। सपनों की दुनिया, ख्यालों की दुनिया, जहाँ पर सब कुछ अच्छा है, जहाँ पर सब कुछ प्यारा है, पीसफुल है, खूबसूरत है, जहाँ पर एक बार चले जाए तो वापस लौटने का मन नहीं करता है। बट जैसे ही उस इमेजिनेशन की दुनिया से बाहर निकलता हूँ तो सब कुछ धुंधला सा लगने लगता है। फिर से वही जंग, लड़ाई, कंपटीशन, भाग दौड़।
ज़िंदगी किस तरफ रुख ले रहा है मुझे नहीं पता। मैं बस उसी दिशा में चल रहा हूँ जिस दिशा में जाने के लिए मुझे डिवाइन बोल रहे हैं। डिवाइन के गाइडेंस में रिसीव करता हूँ और उसी के अकॉर्डिंग मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, फॉलो करता जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कब किस राह पर मैं तुमसे मिलूँगा, पर इतना तो यकीन है बहुत जल्द मिलूँगा। और जब मिलूँगा तब एक नई पर्सनैलिटी के साथ मिलूँगा। मेरे अंदर तब तक बहुत कुछ बदलाव आ चुके होंगे। मैं अपने पर्सनैलिटी के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। एक योद्धा होने के साथ साथ मैं एक लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग इंसान भी बन रहा हूँ, जिसके मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों ही एनर्जी बैलेंस है। हालांकि मैं अभी बैलेंस नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद के ऊपर काम कर रहा हूँ ताकि मेरे मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जी बैलेंस हो जाए। मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा रीबर्थ प्रोसेस चलता ही रहता है, एक के बाद एक के बाद एक। खैर जो भी है तो मेरी ही ज़िंदगी, जीना तो पड़ेगा ही। मैंने भी सपने सजाए हैं कि मेरे भी फैमिली होगा, बच्चे होंगे, एक खुशहाल ज़िंदगी मैं भी जीऊँगा। लेकिन अभी मुझे ऐसा कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है। मुझे सिर्फ प्रॉब्लम्स ही दिख रहा है इस वक्त। मेरे लाइफ में ऐसे लोग भी हैं जिनसे मुझे अच्छा वाइब्स नहीं मिलता है, जो कहीं ना कहीं मुझे वो प्यार, वो केयर दे नहीं पाते हैं। आईने में खुद को देखता हूँ और तराशता हूँ कि कहाँ क्या कमी है मेरे अंदर। खुद को ध्यान से देखता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ मेरे अंदर क्या कमी है। ईश्वर को मैं बहुत मानता हूँ और मानती हूँ, उन पर मुझे पूरा भरोसा है। ओके, अब नेक्स्ट मैसेज मैं उन पर्टिकुलर लोगों को दूंगी जो ऑलरेडी जानते हैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट कौन है। अभी जो मैसेजेस मैंने दिए हैं वो भी आप लोगों के लिए है, सभी के लिए है, लेकिन नेक्स्ट अभी जो मैं मैसेजेस दूंगी ये उनके लिए हैं जो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को जानते हैं। वो इस लेटर में आपको कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक बातें बताना चाहते हैं। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, लेट्स सी आपके साथ रेजोनेट होता है कि नहीं, बट जो मुझे मैसेज आ रहा है वो मैं बता रही हूँ। मुझे तुमसे प्यार तो बहुत है, मैंने तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताने का सपना बहुत देखा है। तुम्हारे साथ मेरा एक छोटा सा फैमिली होगा, छोटा सा घर, बच्चे, गार्डन, एक खूबसूरत सा माहौल। बट कहीं ना कहीं तुम अपने मन की बात मुझसे बताते नहीं हो, मुझे खुलकर कभी बोलते नहीं हो, एक्सप्रेस नहीं करते हो। मानो तुमने ज़िद पकड़ के रखा है कि इससे तो मैं कभी बात ही नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं मेरा ये प्यार एक तरफा तो नहीं। ऐसा फील होता है जैसे कि शायद इस कनेक्शन में मैंने बहुत दे दिया, लेकिन बदले में मुझे वो नहीं मिला जो मैं डिज़र्व करता हूँ और मैं डिज़र्व करती हूँ। तुम्हें याद बहुत करती हूँ मैं और करता हूँ, बट शायद तुम्हें मैं याद नहीं आता हूँ और नहीं आती हूँ। मुझे तुम आज भी वैसे ही लगते हो जैसे पहले लगा करते थे। तुम्हारे साथ बैठना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ बातें करना चाहता हूँ, अपनी सुख दुख की इस ज़िंदगी के बारे में तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ।
मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे लाइफ में क्या हो रहा है इस वक्त, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मुझे लेकर, मेरे लाइफ को लेकर, अपने लाइफ को लेकर। इन सभी बातों के ऊपर बात करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, बट शायद तुम्हें ये मंजूर नहीं। दैट्स इट। ओके, ये कुछ मुझे मैसेजेस मिले हैं। ऑप्शन 2 देखिएगा आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के जो थॉट्स हैं, जो वो बताना चाह रहे थे इस लेटर के थ्रू, वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, देखिएगा आपके साथ रेजोनेट हो रहा है या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं और मेरे सेकंड चैनल पर हो सके तो विजिट ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय।